सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक विशेष पहल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता शिविर का आयोजन लघु उद्योग संघ बद्दी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जगदोत सिंह चीमा भविष्य निधि आयुक्त जिला कार्यालय बद्दी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग संघ के राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार राणा ने की। इसमें ईपीएफओ के अधिकारियों द्वारा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। चीमा ने बताया, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में विस्तारपूर्ण बताते हुए कहा गया कि पहली योजना के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की राशि के 1 महीने के ईपीएफ वेतन द्वारा बराबर प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा 2 किस्तों में दी जाएगी। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। को इंटरेस्ट देना होता है तो हम आपसे 12% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट जरूरी है। तो बेसिकली ये 2 स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एम्प्लॉइज के लिए, पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए, और सेकंड स्कीम हमारी एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन है। तो हम ये सब कैंप्स कर रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं। आपके जो भी इंडस्ट्री में दोस्त वगैरह हैं, बाकी भी एचआर डिपार्टमेंट्स वगैरह में, उनको जरूर बताइए कि वो रजिस्टर करें। अच्छा हमको फीडबैक अभी तक मिला है, करीब 800-900 कंपनीज ने बद्दी एरिया से रजिस्टर कर लिया है। तो स्लोली बेनिफिट आना शुरू होगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि जब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए फिर आपको याद आए कि यार हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। तो बेसिकली वी वांट कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह टाइम से करवा लें, और बाकी सब कैलकुलेशन तो उसमें कंप्यूटर नहीं करनी है। जितने आप एम्प्लॉयज का पीएफ भरते जाएंगे, कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करेगा कि इतनी आपकी सब्सिडी मिलती है, सीधा आपके पैन लिंक बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ना आपको ऑफिस कोई चक्कर लगाने की जरूरत है, ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत है कि जी मैं ऑफिस में बात करके आऊंगा, किसी से मिल के आऊंगा, फिर मेरी सब्सिडी रोक लेंगे, कुछ ऐसा करने का। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको रजिस्टर करना है, उसमें 2-3 एंट्रियां डालनी है, अपना पैन, बैंक अकाउंट और कंपनी का नाम वगैरह। उसके बाद सब कुछ सिस्टम ने अपने आप कर लेना। आप बंदे हायर करते जाएंगे, उनके 2,000, 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय आपके खातों में आते जाएंगे। और इनफैक्ट आप एक तरह से देखें, मान लीजिए किसी की सैलरी 12,000 रुपए है, तो आप उसके 12% 1,440 रुपए बनते हैं। तो आप भरेंगे 1,440 एम्प्लॉयशिप में, लेकिन सरकार आपको 2,000 रुपए देगी पर एम्प्लॉय। तो इनफैक्ट जितना भर रहे हैं उससे भी ज्यादा दे रही है एक तरह से। जिसकी सैलरी 20,000 रुपए, आप 2,400 भरेंगे, गवर्नमेंट आपको 3,000 देगी। तो गवर्नमेंट ने स्लैब सिस्टम रखा है, बड़ा सिंपल सा, 1,000, 2,000, 3,000 का, इस तरह से, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कंपनी में। और एबीआरवाई में बहुत से इश्यूज आए थे, आपने इंडस्ट्री में सुना होगा। हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ खामियां रह गई थी। बाद में हमने कंपनियों के अगेंस्ट रिकवरीज की हैं, इंक्वायरीज खोली हैं, इंस्पेक्शंस की हैं। उससे कंपनीज को एक बार बेनिफिट चला गया, बाद में हमने रिकवरी निकाल दी। तो बहुत ही कंपनीज में डिसकंटेंटमेंट थी, बहुत रोष था कि हमारी क्यों रिकवरी की जा रही है ईपीएफओ के सिस्टम की गलती के कारण। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडी बिल्कुल एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू आपके पैन लिंक बैंक अकाउंट्स में जाएगी। और इसमें कोई रिकवरी वगैरह का भी ऐसे प्रोविजन नहीं रखा गया। तो आई विल ओपन द हाउस, कोई भी आपके डाउट्स हो प्लीज पूछिए। और मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए और खुद भी जिस भी कंपनी से रजिस्टर जरूर कराइए। बेनिफिट आना बात की बात है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। सो जो विकसित भारत योजना है उसमें पार्ट ए सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज के लिए है, जो पहली बारी ईपीएफओ फोल्ड में आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जब आप नया यूएन बनाने जाते हैं तो जब आप आधार डालते हैं, वो सिस्टम ही आपको बता देता है ये नया बंदा पुराना बंदा है। तो जो भी फ्रेश एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ पार्ट ए में सिर्फ फ्रेश एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन जो पार्ट बी, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, रिजॉइनिंग भी ले सकते हैं। बंदा दूसरी तीसरी बारी जॉब कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका वो जो मतलब जो थ्रेशोल्ड मान लीजिए 100 था या 50 था या 20 था, जितना भी था, अगर 50 से कम थ्रेशोल्ड है आपका, तो सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज आपको, क्योंकि आप में से कई एमएसएमई कंपनी से हैं। तो अगर 50 से कम आपका थ्रेशोल्ड है, मान लीजिए आप पिछले 12 महीनों में आपने 10-10 की ईसीआर फाइल की, आपको सिर्फ 2 एम्प्लॉयज ऐड करने हैं और उनका 2,000, 3,000 रुपए आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम जगदोत सिंह चीमा है। मैं रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बद्दी ईपीएफओ में पोस्टेड हूँ। आज भारतीय लघु उद्योग संघ के ने जो सेमिनार करवाया है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है ईपीएफओ की तरफ से। और हमने ईपीएफओ की 2 न्यू स्कीम्स के बारे में
इधर जो भी MSME कंपनी से लोग आए थे उनको जानकारी दी है इन 2 स्कीम्स के बारे में। पहली स्कीम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी है। फर्दर उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एम्प्लॉयज़ के लिए और पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए इन दोनों स्कीम्स की जानकारी दी है कि कितनी सब्सिडी एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को इस स्कीम के तहत मिल सकती है। इसके अलावा EPFO की जो नई एमनेस्टी स्कीम आई है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन EEC, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसमें रजिस्टर करवा के उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी है। और हमारी सभी MSME कंपनीज और बाकी कंपनियों से भी ये गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़कर इन दोनों स्कीम्स में रजिस्टर करवाएं और हिस्सा लें और दोनों स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाएं। मैं अशोक राणा, अध्यक्ष लघु दफ्तर हिमाचल। आज हमारे ऑफिस में PF डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर रीजनल कमिश्नर चीमा जी आज यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में इन्होंने बड़े विस्तृत से जानकारी दी, ताकि हमारे जो उन स्कीमों का लाभ लेके जो हमारे उद्योग हैं और साथ में जो हमारे एम्प्लॉई हैं उसका बेनिफिट ले सकें। तो मैं सभी अपने जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक हमारे साथी हैं, वो इन स्कीमों का फायदा लें और अपने उद्योग जो हमारी मंदी से चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, तो उसमें इनका बेनिफिट लेके अपने उद्योगों को सुचारू रूप से चलाएं। साथ में हमारे क्या नाम है भाई साहब आपका, इससे आए थे बिकम जी, हमारी ये सिडबी की एक हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम भी चली हुई है, उसके बीच में ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सभी अपने औद्योगिक भाइयों को बोलता हूँ कि वो इस डाटा को देने के लिए हिचकिचाए नहीं, वो ऐसा कोई डंडा लेके नहीं आ रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा रखी है कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी का फायदा दे ताकि हमें वो सस्ती पड़े। उसके साथ सीडीबी बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंस करने के लिए, और आपके उद्योगों में एक तो ग्रीन एनर्जी साथ में वो सस्ती पड़ेगी। वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप दें, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में आए थे तो हमने उनको नहीं वो हमें से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री से कि किन की कितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की या कुछ ऐसी है, शायद वो लग हो सकता है। तो वो आए थे तो कई मेरे को कॉल है उनका कि लोग डाटा देने से भी हिचकिचा रहे हैं कि उनको कितना किलोवाट लोड लगता है या क्या उनकी जरूरतें हैं। कृपया वो ताकि पता लग सके कि हिमाचल में कौन कौन कितनी की एनर्जी की जरूरत है और आगे क्या वो गवर्नमेंट उनको मदद कर सकती है। तो इसके साथ ही मैं सर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहले तो हमें इनके ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे थे, पर गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। सभी विभाग, पीछे ESI की भी स्कीमें आई थी, वो भी हमारे ऑफिस में आके उन्होंने अपनी जानकारी दी, क्योंकि कई बार लोग उद्योगों को जानकारी नहीं मिलती है तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी विभागों का और चीमा जी का जो हमारे ऑफिस में आके इन्होंने हमें जानकारी दी। धन्यवाद सर, नमस्कार जी।